बजरंगबली तुला राशि वालों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल तुला ज्योति भिंड में। तो तुला राशि वालों, सावन का महीना शुरू होने वाला है और भगवान शिव की आप पर पूरी कृपा बनी रहे। बाबा भोलेनाथ से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि बाबा भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में किसी भी चीज की कोई कमी न रहे। बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद आप लोगों पर सदैव बना रहे। उनके आशीर्वाद से आपकी हर एक मनोकामना पूरी हो। पूरे सावन के महीने मैं भी बजरंगबली और बाबा भोलेनाथ से अपने सब्सक्राइबर परिवार के लिए प्रार्थना करूंगी कि उन सभी के जीवन में किसी भी चीज की कमी न रहे। बाबा भोलेनाथ उन पर अपनी खूब कृपा बरसाएं और उनके जीवन में चल रही समस्याओं का बिल्कुल इस सावन के महीने में अंत हो जाए। आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, इस जुलाई के महीने में आप सभी का भाग्य सातवें आसमान पर जाने वाला है। दुनिया में बहुत वाहवाही होने वाली है आप लोगों की। आप लोगों की तारीफ करते लोग थकेंगे नहीं। इतना अच्छा ग्रह गोचर है इस जुलाई के महीने में आप लोगों के लिए। इस वीडियो में हम आपको जो जानकारी देंगे वह हम आपको 16 से 23 तारीख के बीच में आपको क्या परिणाम मिलेंगे उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे कि 16 जुलाई से 23 जुलाई तक आपके जीवन में क्या परिवर्तन होंगे, के अंतराल में कैसा बीतेगा आपका समय, यह सभी जानकारी हम आपको बताएंगे। तो प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, वीडियो को बीच में बिल्कुल न छोड़ें। मैं जो भी भविष्यवाणी आप लोगों के लिए करती हूँ वह सिर्फ आपकी चंद्र राशि को देखकर या फिर नाम राशि को देखकर ही करती हूँ। बाकी की अगर आपके मन में कोई शंका समाधान करवाना है तो आप किसी योग्य ज्योतिषी को अपनी कुंडली दिखाएं। योग्य ज्योतिषी को कुंडली दिखाएं और अपनी कुंडली का पूर्णतः विश्लेषण करवाएं। आप लोग हमारे द्वारा की गई भविष्यवाणी का मिलान अपनी नाम राशि अथवा चंद्र राशि से कर सकते हैं। आपको बताएंगे कौन सा ग्रह नक्षत्र परिवर्तन कर रहा है, कौन से ग्रह की युति बन रही है, आपकी नौकरी कैसी होगी, आपका परिवार कैसा होगा, आपके प्रेम संबंध कैसे होंगे, आपका करियर कैसा होगा। यह संपूर्ण भविष्यवाणी हम आपकी चंद्र राशि को देखते हुए करते हैं। कुछ भविष्यवाणी हम अपने बजरंगबली की अनुभूतियों के अनुसार करते हैं। आसपास के वातावरण को देखते हुए, आसपास माहौल क्या चल रहा है, किसके साथ क्या घटनाएं घटित हो रही हैं, खासकर जो जातक हैं उनके जीवन में आज के समय में क्या चल रहा है, संपूर्ण विस्तृत जानकारी हम आपको देते हैं। शुरू करें इससे पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक कर बेल आइकन को प्रेस कर दें और कमेंट में जय बजरंगबली जय बाबा भोलेनाथ अवश्य लिख दें। हमें कमेंट में जय बजरंगबली जय बाबा भोलेनाथ लिखकर भेजते हैं तो आप बजरंगबली परिवार के सीधे सदस्य बन जाते हैं और यह समझो कि बजरंगबली की आप पर पूरी कृपा बन जाती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, पिछला महीना आप लोगों का कैसा भी गुजरा हो, आपको धन दौलत मिली हो या नहीं, लेकिन यह पूरा जुलाई का महीना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। जी हाँ, ये उन्हीं के लिए अच्छा रहने वाला है जो प्रयत्नशील हैं, क्रियाशील हैं, जो कुछ करना चाहते हैं और जो कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका काम जरूर सफल होगा। यह आलसी और मक्कार लोगों के लिए कुछ भी परिवर्तन लाने वाला नहीं है। जो लोग कुछ करना ही नहीं चाहते हैं तो उनके जीवन में कहां से परिवर्तन होगा। देखिए, ग्रह नक्षत्रों का और देवी देवताओं का आशीर्वाद भी तभी फलित होता है जब आप क्रियाशील प्रयत्नशील रहते हैं, किसी कार्य को करने में जी जान लगा देते हैं, तब यह ग्रह नक्षत्र और देवी देवता आपका साथ देते हैं। लोगों को एक बात और बता देना चाहती हूँ, यह पूरी साल शनि की है। शनि की साल में मिले जुले परिणाम ही मिलेंगे। यदि आप जरा सा भी आलस दिखाएंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो आपको परिणाम कभी भी देखने को नहीं मिलेंगे। शनिदेव को कर्म फलदाता कहा गया है। यदि आप कर्म को करते हैं, थोड़ी मेहनत से लगन से अपने कर्मों में लगे रहते हैं तो आपको फल जरूर मिलेगा। वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं आपकी राशि में इस महीने भोलेनाथ आप लोगों पर क्या कृपा बरसा रहे हैं, क्या कुछ देना चाहते हैं आपकी राशि के जातकों को। मेरी आप लोगों को एक सलाह है कि आप इस पूरे महीने भगवान शिव की आराधना करें, उन्हें कम से कम 1 लोटा जल प्रतिदिन अर्पित करें। आपको भाग्य का साथ मिलेगा और आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होंगी। खासकर कुंभ राशि वाले यदि भगवान शिव की आराधना करने में लग जाते हैं तो उनका दुर्भाग्य कब भाग में बदल जाता है यह कभी भी वह समझ नहीं पाएंगे। भगवान शिव की इतनी ज्यादा कृपा हो जाती है आपकी राशि के जातकों पर कि उनके सभी जीवन के रास्ते खुल जाते हैं और जीवन में खुशियां ही खुशियां आती हैं। तो प्लीज आप लोग भगवान शिव को प्रतिदिन 1 लोटा जल अर्पित करना जरूर शुरू करें। तो ध्यान से सुने, 16 से 18 जुलाई का जो समय होगा वो आपके जीवन में धन आगमन का होगा। कहीं ना कहीं से आपके जीवन में 100% धन आएगा ही आएगा। धन के साथ साथ आपके जीवन में कोई शुभ समाचार भी दिखाई दे रहा है जो आपके जीवन में एक शुभ समाचार बनकर आएगा। आप लोग इस समय व्यापारिक योजनाओं को बदलना चाहते हैं, कोई बदलाव करना चाहते हैं तो इस समय आप अपने व्यापार में बदलाव कर सकते हैं। पूरे महीने आपके मन में उत्साह और उमंग रहेगी। हो सकता है कि आपको छोटी मोटी यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं। आपके मन में कोई कामना है, किसी कार्य
को करने की कामना है वह आपका कार्य पूरा जरूर होगा। थोड़ा आप लोग अपने गुस्से को नरम रखें, अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें। जमीन संबंधी कोई बात विवाद आप लोगों के साथ हो सकता है। आपकी कोई पारिवारिक संपत्ति है जिस पर वाद विवाद खड़ा हो सकता है, तो इस समय थोड़ी इस स्थिति को टालने का प्रयास करें। लोगों पर ज्यादा विश्वास न करें, ज्यादा भरोसा न करें, चाहे वो अपना हो चाहे पराया, लेकिन आपको धोखा दे देगा। इसलिए आप इस महीने लोगों पर ज्यादा निर्भर न रहें, ज्यादा किसी पर भरोसा न करें। जिसको आप बहुत ज्यादा चाहते हैं और बहुत पहले से जानते हैं वही आपको धोखा दे देगा, इस बात का ध्यान रखें। जानकारी के लिए बता दें, 21 से 23 जुलाई के बीच में अपनों से धोखा मिलने के आसार बहुत ज्यादा बन रहे हैं। कोई अपना है जो आपके साथ घात कर सकता है। पूरा सप्ताह आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, बस कुछ ऐसे धोखेबाज मित्रों से बचिए, यह आपके साथ कोई न कोई षड्यंत्र कर सकते हैं। पति से जुड़े हुए जो भी मामले हैं, पैसे व्यापार से जुड़े जो भी आपके मामले हैं, उनमें बहुत सावधानी से कदम उठाएं, सोच समझकर ही निर्णय लें। पर भी जरूरत से ज्यादा विश्वास करना आप लोगों के लिए घातक हो सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा, आपका पढ़ाई लिखाई में खूब मन लगेगा। कि कुछ दिन परेशानी वाले हैं, जैसे कि 21 से 23 तक, इन दिनों सावधान रहें। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि 17 जुलाई से आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। इस बात को लेकर आप लोग बहुत ज्यादा खुशियां मनाएं कि इस बीच में 2-3 ग्रह बड़ा परिवर्तन कर रहे हैं। 2-3 ग्रहों का बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। जब ग्रह परिवर्तन करते हैं तो जीवन में कुछ नया देखने को जरूर मिलता है। बीच में सूर्य का भी परिवर्तन हो रहा है, मंगल का भी राशि परिवर्तन हो रहा है और शुक्र का भी कहीं न कहीं परिवर्तन होते हुए दिखाई दे रहा है। तो आप लोगों को बता दें, 17 तारीख से सूर्य का जो गोचर है पूरे 1 महीने के लिए होने जा रहा है कर्क राशि में। आपकी कुंडली में सप्तमेश होते हैं और यह यहाँ पर गोचर करेंगे। आपकी कुंडली में तो देवता पहले से ही बैठे हुए हैं, पूरा समय यह के साथ विराजमान रहेंगे। ही शुक्र भी बैठे हैं सूर्य के साथ में और यह 31 जुलाई को सिंह राशि में गोचर कर चुके हैं कि ये शुक्र देवता सिंह राशि में 24 अगस्त तक रहेंगे। 15 दिन सूर्य के साथ रहेंगे और 15 दिन शुक्र देवता सिंह राशि के साथ भ्रमण करेंगे। के साथ मंगल देव 12 तारीख से वृषभ राशि में गोचर कर चुके हैं। यह तो हमने आपको बता दी ग्रह नक्षत्रों की पोजीशन। अब जानते हैं कि स्थितियां क्या होंगी। ध्यान से सुनिए कुंभ राशि वालों, शनि आपकी कुंडली में स्वयं की राशि में विराजमान है और पूरी साल रहने वाले हैं। स्वयं की राशि में जब लग्नेश होता है तो कई मामलों में तो शुभ फल देता है, लेकिन तरफ शनि का 100 राशि में गोचर होना और दूसरी तरफ 7.5 का भी पड़ाव चल रहा है, तो यह समय कहीं न कहीं आपको छोटी मोटी परेशानियां तो देगा ही। कड़वा सच है, कुछ लोग इसे सस योग बताते हैं, लेकिन यह सस योग बिल्कुल नहीं माना जाता है। जिनके पास कुछ भी नहीं है वह तो कष्ट भोग ही रहे हैं, लेकिन जिनके पास सब कुछ है वह भी दुख भोग रहे हैं। रात को चैन की नींद सो नहीं पा रहे हैं, खाना पीना सोना सब उनका दूभर है। तो ऐसा क्यों है? लोगों के बारे में लोग हमेशा यही बात करते हैं, आपके पीठ के पीछे लोग यही बात करते हैं कि आप लोगों के पास बहुत ज्यादा धन है, आप लोग बहुत सुखी संपन्न हैं। यह सोचते हुए लोगों की नजरें भी आप पर टिकी रहती हैं और आपको लोगों की नजर भी लगती रहती है। कुछ लोग हैं जो आपकी फाइनेंशियल और आपके पैसे रुपए के बारे में बात कर रहे हैं, जो उसको जज कर रहे हैं। की बात करें तो धन तो आपके पास बहुत ज्यादा मात्रा में आएगा ही। आप लोग धन के प्रति बहुत ज्यादा ललायत भी हो जाएंगे इस समय में। अपने मन में दृढ़ निश्चय करके रखेंगे कि नहीं, मुझे काम तो करना है, हमें इस समय पैसा बहुत कमाना है। मंगल देव आपको क्या प्रभाव डालेंगे, मंगल देव आपको क्या देंगे? मंगल का परिवर्तन हो चुका है। आपके साहस और पराक्रम में मंगल देव पूरी तरह से वृद्धि करने वाले हैं। राशि के जीवन में 3 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि कौन से ग्रह क्या बदलाव कर रहे हैं। मैं आपके लिए सामाजिक और आर्थिक महत्वपूर्ण गतिविधियों पर परिवर्तन लाने वाला रहेगा। आपके सामाजिक संबंधों में नया परिवर्तन देखने को मिलेगा। एक ऐसा आपके जीवन में प्रवेश करेगा जिससे मिलकर आपका सामाजिक संबंध सुधर सकता है। इस समय देवी देवताओं के आशीर्वाद से आपकी जो निकटतम भविष्य में जो भी समस्याएं थी वह सब समाप्त होने वाली हैं। याद रखिए, मेरी बात पर भरोसा करिए, यह सावन का महीना आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला देगा, क्योंकि भगवान शिव आपके आराध्य और इष्ट माने जाते हैं। तो जब हम इष्ट से प्रार्थना करते हैं, आराध्य से प्रार्थना करते हैं, तो हमारे जीवन में बहुत तेजी से बहुत जल्द ही परिवर्तन देखने को मिलता है। समय आपके जीवन में ऐसे कई कार्य होंगे जिन्हें लेकर आप बहुत खुश और गदगद होने वाले हैं। समय भगवान भोलेनाथ की आप पर बहुत ज्यादा कृपा रहने वाली है। इसी के चलते आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं। जीवन में धन दौलत की अब कोई कमी रहने वाली नहीं है। साथ ही आपके जो शत्रु हैं, जो आपसे जलन करते हैं, वह भी आपके रास्ते से हट जाएंगे। इस समय बजरंगबली और बाबा भोलेनाथ की विशेष कृपा आपकी राशि के जातकों पर बन रही है। के आशीर्वाद से आपका पूरा जीवन ही संवर जाएगा।
अभी की जानकारी के लिए बता दें, आने वाले समय में आपके साथ बहुत सारी ऐसी घटनाएं होने वाली हैं। आपके कई ऐसे कार्य हैं जो रुके हुए थे, जो अब तक रुके हुए थे, पूरे नहीं हो रहे थे, वह भी आपके पूरे होने वाले हैं। लोगों के रुके हुए सारे कार्यों में गति आएगी। आपके जो बिगड़े हुए कार्य थे वह भी बनने अब शुरू हो जाएंगे बाबा भोलेनाथ की कृपा से। बस आपको नियम यह बनाना है कि आपको पूरे सावन मास में 1 लोटा जल भगवान शिव को जरूर अर्पित करना है और उस जल को भर के अपने घर में जो जल आप शिवलिंग पर चढ़ाते हैं उस जल को थोड़ा सा अपने लोटे में वापस भर लें और उस जल को लाकर अपने घर में सिंचन करें। इतना करने से आपके जीवन में ताबड़तोड़ परिवर्तन होगा और आपके घर में हर प्रकार की सुख समृद्धि आएगी। शत्रु आपसे परास्त होंगे, आपके घर का माहौल खुशनुमा रहेगा। मैं देवी देवताओं के आशीर्वाद से आपके जीवन से आर्थिक तंगी समाप्त हो जाएगी। इस समय आपको सावन के महीने का पूर्ण लाभ उठाना है। भगवान भोलेनाथ की इतनी आराधना करनी है कि वह आपको सब कुछ देने को मजबूर हो जाएं। यह समय आपको अपने हाथों से बिल्कुल नहीं जाने देना है। छल करने वाले छल ही करेंगे, चतुराई दिखाने वाले चतुराई ही दिखाएंगे। लेकिन मैं आपको सावधान कर रही हूँ, चाहे कोई आपसे कितना भी गिड़गिड़ाए, लेकिन आपको कुछ चीजें हैं जो इस महीने किसी को दान में नहीं देनी है और कुछ सावधानियां हैं जो आपको इस महीने बिल्कुल नहीं करनी है। खासकर सावन का महीना शुरू होते ही तो आपको बहुत सावधान हो जाना है और किसी पर भरोसा नहीं करना है और किसी को यह 2 चीजें नहीं देनी है और ना ही यह गलतियां हैं जो आपको दोहरानी है जो आपने पिछले वक्त में दोहराई थी। राशि वालों, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि ग्रहों की चाल पल प्रतिपल बदलती रहती है। यह आपके पक्ष में होते हैं, आपके लिए लाभदायक होते हैं और कभी यह आपके लिए अनिष्टकारी भी बन जाते हैं कि आपके ग्रह आपको नुकसान पहुंचाने लगते हैं और आपकी किस्मत भी फूट जाती है। अब आपके जीवन में बाबा भोलेनाथ की भरपूर कृपा आ चुकी है। इनके साथ साथ माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद आप पर बना हुआ है। इसका कारण यह है कि अब आपकी राशि में विशेष राजयोग बन चुका है। लोगों को बता दें, यह राजयोग की जो घटना है, जो यह राजयोग बन रहा है, यह एक ऐसी घटना है जो हमेशा घटित नहीं होती है। कुछ शुभ ग्रहों के चलते यह घटना घटित होती है। में एक आध बार ही ऐसे योग बनते हैं, तो अब आपको इन योगों का पूरा लाभ लेना है। ऐसी बातें हैं जिनका आपको इन विशेष राजयोग में ध्यान रखना होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो इस राजयोग से संबंधित है, तो इस महीने इस चीज को आप किसी को न दें। इस महीने यह चीज किसी के मांगने पर दे देते हैं तो आप अपना सौभाग्य किसी और के हाथ में पकड़ा देंगे। ग्रह नक्षत्र हैं जो इसी तरह से कार्य करते हैं। इस दौरान आप गलती करने की संभावनाओं से बचें। ग्रहों से जुड़ी ऊर्जा होती है, यह इसी प्रकार कार्य करती है कि उस ग्रह से जुड़ी हुई कोई गलती आप यदि कर देते हैं तो इन ग्रहों के चलते आपको कोई लाभ नहीं मिलता है। ज्योतिष शास्त्र में अनिष्ट हानिकारक हानि पहुंचाने वाले ग्रहों के बारे में कई प्रकार के दान पुण्य और कई उपाय करवाते हैं। ज्योतिष आचार से जब आप संपर्क करोगे तो वह उन ग्रहों के प्रति जो ग्रह आपको पीड़ा दे रहे हैं उनके बारे में कई प्रकार के उपाय करने को आपसे कहते हैं। के जरिए ज्योतिष लोग आपका दुर्भाग्य और ग्रहों की नकारात्मक ऊर्जाओं को आपसे दूर करते हैं। मेरी बात सुनने में थोड़ी सी अजीब लग रही हो, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में यह नियम बहुत सख्त बनाया गया है। किसी को शनि पीड़ा दे रहे हैं तो शनि की पीड़ा के उपाय ज्योतिष शास्त्र में ज्योतिषी पंडित लोग करवा देते हैं। पर हम एक सावधानी के लिए आपको कह रहे हैं, सचेत कर देते हैं, इन ग्रहों से संबंधित एक चीज आपसे लोग इस महीने मांगेंगे ही जरूर मांगेंगे, तो आपको सावधान रहना है। हम आपको पहले ही वीडियो में यह बता दे रहे हैं। हम हर चीज के लिए आपको सावधान करते हैं और समय से पहले ही वीडियो दे देते हैं। आपसे यह एक चीज जरूर मांगी जाएगी, आपके साथ बहुत बड़ा छल किया जाएगा, चाहे आपका सगा संबंधी हो या फिर आपके आस पड़ोस से कोई आपसे मांगने आ सकता है। मैं आपको कठोरता दिखानी होगी और इस समय भूल से भी अपने हाथ से किसी को अपने घर से यह एक चीज न दें। आपकी राशि का पूर्णता आकलन किया है, हमें ऐसी संभावना दिख रही है कि इस महीने यदि आप इस चीज को किसी को दे देंगे तो आपको इन ग्रहों का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। इन योगों के चलते आपका कोई भी काम नहीं बनेगा। मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आप भावनाओं में बहुत जल्दी बह जाते हैं। आपके अंदर दया भावना बहुत ज्यादा है। आप यह गलती जरूर करेंगे, आप किसी के मांगने पर यह एक चीज उसको जरूर दे देंगे, क्योंकि आप अपना नुकसान करके लोगों की मदद हमेशा करते आ रहे हैं। यह आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती है। कोई बाहर वाला आकर आपको अपना दुखड़ा सुनाता है, अपनी तकलीफ के बारे में बताता है, तो आप बहुत जल्दी भावनाओं में बह जाते हैं और उसकी
हर एक प्रकार की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं, चाहे इसमें आपका कितना भी नुकसान क्यों ना हो जाए। आपके जो अपने हैं, जो आपका हमेशा फायदा उठाते हैं, इसी बात का आपके अपने जबरदस्त फायदा उठाते हैं और आपसे अपना उल्लू सीधा करते रहते हैं, आपको बेवकूफ बनाते रहते हैं। आप दूसरों की परेशानियों का समाधान तो करने में लग जाते हैं, लेकिन जब आपके ऊपर परेशानी मुसीबत होती है तो यह आपके अपने बिल्कुल भी आपके सामने नहीं आते हैं, यह आपसे आपका हालचाल भी नहीं पूछते हैं। आपको लगता होगा कि आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, आप अच्छे हैं, अच्छे कार्य कर रहे हैं, लेकिन आपको पहचानने की जरूरत है कि आपको किसका साथ देना है, किसका साथ नहीं देना है। ऐसे लोगों की मदद बिल्कुल ना करें जो आपका फायदा उठाते हैं, आपको गड्ढे में गिराकर खुद गड्ढे से बाहर निकल जाते हैं, फिर आपके ऊपर कितनी भी मुसीबत बनी रहे यह आपकी तरफ एक बार भी मुड़कर नहीं देखते हैं। नहीं कहते हैं कि आप लोगों की यह आदत खराब है, नहीं, यह आदत बिल्कुल खराब नहीं है, यह तो बड़े भाग्यशाली लोगों के अंदर इन गुणों का विद्यमान होना पाया जाता है। देवी देवताओं की दी भई दिव्य कौन है, यह सभी के अंदर नहीं पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ आपकी राशि के जातकों के अंदर पाया जाता है, क्योंकि आपकी आत्मा जो है वह एक पवित्र आत्मा है, तो आपकी तरफ देवी देवता बहुत शीघ्र ही आकर्षित होने लगते हैं। मेरे प्रिय बंधुओं, अब संसार उस तरह का नहीं रहा जैसा कि आप समझते हैं, जैसा कि आपको अपने आसपास के माहौल में दिखाई दे रहा है, वह सच्चाई नहीं है। लोग इतने ज्यादा स्वार्थ और मतलब से भरे हुए हैं, यहाँ हर एक व्यक्ति हर किसी को नीचा दिखाने के प्रयास में चौबीसों घंटे लगा रहता है। जिंदगी की दौड़ इस तरह लगी है कि एक दूसरे को नीचे गिराकर लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। लोग इतने ढोंग से भरे हुए हैं, दूसरों को ठगने के लिए तरह तरह के प्रपंच और तरह तरह के ढोंग दिखाते हैं कि राशि के जातक इन सभी के चलते बहुत जल्दी फंस जाते हैं, क्योंकि वह लोगों पर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। दूसरों की तकलीफ को सुनकर उन पे बिल्कुल भी रहा नहीं जाता है और वह अपना सब कुछ दांव पर लगाकर लोगों की मदद करने में लग जाते हैं। बंधुओं, हमारे लिए आश्चर्य की बात तो यह है कि कुछ लोग अपनी चतुराई और दूसरों को ठगने को अपनी होशियारी बताते हैं। उनको लगता है कि हम बहुत होशियार हैं, जो हमने दूसरे को बेवकूफ बना दिया और दूसरे को ठग लिया। आप सतर्क और सावधान हो जाइए। लोग इस तरह से जीवन नहीं जीते हैं जिस तरह से आप जी रहे हैं। लोग हमेशा एक दूसरे से अपना मतलब निकालने के प्रयास में लगे रहते हैं और दूसरे को मूर्ख बनाते रहते हैं। दूसरे का नुकसान करके उन्हें बहुत ज्यादा खुशी मिलती है, क्योंकि उनका फायदा हो जाता है, उन्हें दूसरों से कोई लेना देना नहीं है। लोगों के बीच में फंसकर आप जैसे अच्छे लोगों का बहुत ज्यादा शोषण हो रहा है, लेकिन अब आपको यह गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आप अपने मन में यह संकल्प कर लें कि आपका फायदा कोई नहीं उठा सकता, आप किसी को अपना फायदा उठाने ही नहीं देंगे। तैयार हो जाइए, हम आपको बताने जा रहे हैं उस एक चीज के बारे में जिसको आप इस महीने किसी को ना दें। यदि आप दे देते हैं तो आपके जीवन में परेशानियां आना शुरू हो जाएंगी और आप दर बदर की ठोकरें फिर से खाने के लिए तैयार हो जाएंगे और आपको बहुत ज्यादा मुसीबतों का सामना भी करना पड़ सकता है एक चीज के चलते। एक चीज का नाता पंचग्रही राजयोग से है, तो आपको इस समय आपकी राशि में पंचग्रही जो राजयोग बन रहा है, तो इसके चलते आपसे यह एक चीज आपके शत्रु जरूर मांग सकते हैं, आपके साथ छल जरूर कर सकते हैं, तो आपको इस एक चीज को किसी को नहीं देना है। नक्षत्रों की ऊर्जा को पूरी तरह से पाने के लिए आपको अपने आसपास का वातावरण शुद्ध और सकारात्मक रखना होगा। साथ ही आपके जीवन में जितने भी लोग हों वह शुद्ध और सकारात्मक हो। यदि आप नकारात्मक लोगों के संपर्क में रहते हैं तो आपका कोई भी काम बनने वाला नहीं है, फिर वह अपनी नकारात्मक सोच आपके दिमाग में भरते रहेंगे। आप अपने जीवन को एक सही राय कभी नहीं दे पाएंगे। शुद्ध प्रवृत्ति के सीधे साधे इंसान है, आपकी ऊर्जा हमेशा सकारात्मक ही रहती है, लेकिन आपके कुछ ऐसे सगे संबंधी हैं जो आपके दिमाग में जबरदस्ती नकारात्मक विचारों को घुसेड़ने की कोशिश करते हैं, नकारात्मक विचार डालने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वह नहीं चाहते कि आप सकारात्मक होकर जीवन में सही राह पर चल दें। परिस्थितियां जीवन में आकर खड़ी हो जाती हैं। आपके सगे संबंधी, आपके आसपास के लोग आपके सामने आकर कुछ ऐसी नकारात्मक परिस्थितियों को लाकर खड़े कर देते हैं जिससे कि आपकी मानसिकता भी दूषित होने लग जाती है, जिसके चलते आप भारी नुकसान को झेलते हैं। इसका उदाहरण यह है कि कई बार आपको अपने जीवन में ऐसे कार्यों को करना पड़ा जो आप ना चाहते हुए भी आपको इन कार्यों को करना पड़ा, जिसका नकारात्मक प्रभाव आपको देखने को जरूर मिला है और आपने अपने जीवन में भारी मात्रा में नुकसान भी उठाया है। आपने क्यों किया? क्योंकि आपके आसपास के माहौल ने, आसपास के लोगों ने आपको ऐसा करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपने नकारात्मक विचार आपके विचारों में डाल दिए और आपका दिमाग भी नकारात्मक विचारों की तरफ प्रेरित हो गया। लोगों की भावनाओं में आकर इनके नकारात्मक विचार में फंसकर आप कई बार नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में आ गए हैं। इसके चलते आपको बहुत ज्यादा नुकसान भी उठाना पड़ा है। लिए अब हम बताते हैं उस एक चीज के बारे में जो सूर्य से जुड़ी हुई एक चीज है, जो आपको इस महीने किसी को नहीं देना है। आपने ये सूर्य से जुड़ी हुई चीज को किसी को दे दिया तो आपके जीवन में सूर्य खराब परिणाम देंगे। सूर्य देवता के आपको खराब परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि सूर्य को ग्रहों का राजा माना जाता है। सूर्य जिसका बलवान होता है वह राजा की तरह जीवन व्यतीत करता है।
आपने ऐसा कर दिया तो इस राजयोग का नेतृत्व ही खराब हो जाएगा, क्योंकि राजा से जुड़ी हुई चीज यदि आप किसी को दे देते हैं तो वह राजा बलहीन हो जाएगा। यदि आप सूर्य से जुड़ी हुई इस वस्तु को किसी को दे देते हैं तो समझ लो आपने इस पंचग्रही राजयोग से इन ग्रहों के राजा को ही हटा दिया, तो आपको इस राजयोग का कोई लाभ नहीं मिलेगा। राजा ही आपने इस राज्य से हट गया तो साथी संगी प्रजा क्या करेगी, सब बेकार हो जाएगा, फिर आपको कोई भी लाभ मिलने वाला नहीं है। से सुने, सूर्य से जुड़ा हुआ, सूर्य से जुड़ी हुई सामग्री जैसे कि लाल वस्त्र, लाल रंग का फूल और लाल रंग की दालें इस महीने आपको किसी को दान में नहीं देनी है। साथ ही आपको गुड़ का भी दान नहीं देना है, इन चीजों का संबंध सूर्य से होता है। साथ ही आपको तांबे का भी दान नहीं देना है, क्योंकि तांबे का संबंध भी सूर्य से होता है। इस महीने आपसे यदि कोई यह सब चीजों को मांग रहा है तो आप अपने घर से किसी को इन चीजों का दान न दें। कि घी, गुड़, लाल कपड़ा, कनेर के फूल, सोना, गाय, बछड़ा आदि का दान भी नहीं किया जाता है, तो आप इन सूर्य से जुड़ी हुई वस्तुओं का दान बिल्कुल न करें। तो आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी है? यदि आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ, धन्यवाद।